हाँ बेटा, कंपटीशन लेवल के जितने भी क्वेश्चन हैं, चाल, समय, दूरी, वो सारे के सारे कवर हो गए। उसके पहले हम लोग थोड़ा उसकी बेसिक जान लेते हैं। सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि चाल क्या होती है। चाल क्या होती है? एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। और चाल बराबर बेटा फॉर्मूला जो हम लोग यूज करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन में, वो होता है चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। दूरी बटे समय। कितनी दूरी आपने तय की, साथ में कितना आपने समय उसमें लगाया। अगर टोटल दूरी को अगर टाइम से हमने डिवाइड कर दिया तो क्या आ जाएगी चाल की आप किस स्पीड में गए थे। नहीं समझे? आइए समझाते हैं। पॉइंट ए से पॉइंट बी की दूरी है बेटा कितनी? 120 किलोमीटर। यहां से लेके वहां तक जाने में आपने लगाया 3 घंटे का समय। कितना घंटे? 3 घंटे में आपने ए से बी कवर कर ली। अब आप जा किससे रहे थे वो आप पे डिपेंड करता है। आप ट्रेन से जा रहे थे, चलिए हटाइए, ट्रेन भी इतना समय लगा देती है। अब हम ये आपसे पूछे कि भैया अगर आप ट्रेन से ए से बी तक गए, किस स्पीड से गए दादा? 3 घंटा लगा तुमको। वो अगर ट्रेन, देखो कंडीशन इसमें क्वेश्चन में कंडीशन हमेशा यही रहेगी, रुकेगी नहीं भाई, तभी चाल निकल पाएगी। रुक जाओगे तो फिर मजा नहीं आएगा ना। गए किसी और चाल से, आए किसी और चाल से, या फिर गए कभी 60 गए, बीच में कहीं रुक गए, फिर 60 में गए, तो कम बता देगा वो। तो अगर आप रुके नहीं हो तो एक्चुअली जब भी कभी प्रश्न पूछा जाता है मैथ का प्रश्न, उसमें रुकने वाला कोई वो सिस्टम नहीं होता है। तो आइए सीधा सीधा करते बेटा। दूरी कितनी? 120 किलोमीटर। और समय कितना लगाया बेटा? 3 घंटे। इसको आर लिखते हैं ना ऐसे, 3 आर। 3 से काट तो 4, कितना? 40। तो कितने की स्पीड में? 40 किलोमीटर पर आवर। पैसेंजर पे बैठे थे कार में? हाँ हो सकता है भैया पैसेंजर से गए तो ये स्पीड निकल आई आपकी। क्या निकल आई? स्पीड निकल आई। अच्छा, समस्या ये नहीं थी। फिर उसने कहा कि औसत चाल ज्ञात करो। अब औसत चाल मतलब समझिए किस किस तरह से पूछता है। ए से बी, A1 से B1 40 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 40 किलोमीटर। जाते समय भैया हमको लगा 60 मिनट, और आते समय हमको लगा 30 मिनट। 40 गए और 40 आए, लेकिन जाने में 1 घंटे लगा, आने में आधे घंटा हो सकता है। आने में चार्ज हो गए हो हम, ज्यादा तेजी से आए। ज्यादा तेजी से आए तो कम समय लगा। पूछेगा कि औसत चाल ज्ञात कीजिए, तो औसत चाल का फॉर्मूला होता है बेटा कुल दूरी बटे कुल दूरी बटे कुल समय, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो देखो दूरी हमने कितना तय किया, 40 गए हैं और 40 आए हैं, तो 80 किलोमीटर। औसत निकाल रहे हो ना, तो औसत में कुल दूरी। और टाइम, कुल समय कितना लगा? 60 मिनट जाने में और 30 मिनट आने में। 60 30 90 मिनट। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, बचा कितना? 8/9 किलोमीटर पर मिनट हो गया। फिर या इसको अब निकाल लेते हैं यार, चलो फिर मीटर पर मिनट में निकालें क्या? मीटर पर मिनट हटाइए, किलोमीटर पर मिनट।
ये हो गया। अब बेटा ज्ञात करेंगे सापेक्ष चाल क्या होती है, रिलेटिव स्पीड। अगर कोई दो वस्तुएं एक ही दिशा में जा रही हैं तो उनके बीच में जो डिफरेंस आता है उसे ही कहते हैं सापेक्ष चाल, यानी कि रिलेटिव स्पीड। कहने का मतलब यह है, हम भी जा रहे हैं लिए गाड़ी दर 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 दर, और हमारे बगल हमारे दोस्त भी लिए चले जा रहे हैं, सू सू केटीएम थी ना उनकी, हु करती है, चले जा रहे थे दोनों लोग। भाई हम शान में जा रहे थे, वो मान में चले जा रहे थे, आन न देखे न मान धे के ऐंठ दिए सुल्तान, और चले गए शान। हम भी उसी दिशा में जा रहे हैं, वो भी उसी दिशा में जा रहे हैं, लेकिन वो आगे चले गए, हम पीछे हो गए। तो हमारे और उनके बीच में जो गैप हुआ ना, वही क्या हो गया, सापेक्ष चाल। देखो निकालेंगे कैसे, अब ऐसे समझोगे आप लोग, भैया हम जा रहे हैं 90 की स्पीड में, कम थोड़ी ना है, अब वो जा रहे हैं 100 की स्पीड में, तो हम दोनों के बीच में चाल का जो डिफरेंस है उसे ही बोलेंगे सापेक्ष चाल। तो ये 100 में, हम 90 में, तो कितना है डिफरेंस, 10 का, तो सापेक्ष चाल क्या हो गई बेटा, 10 हो गई। हाँ, सापेक्ष चाल के लिए कंडीशन बता देते हैं आपको। अगर सेम डायरेक्शन में दोनों लोग जा रहे हैं तो सापेक्ष चाल निकालने के लिए बड़े में से छोटे को माइनस करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो तो सापेक्ष चाल फाइंड करने के लिए दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी। हम इधर को जा रहे हैं 10 की स्पीड में, और ये इधर से आ रहे हैं 20 की स्पीड में, तो हम दोनों की सापेक्ष चाल क्या होगी, 20 और 10 30। किलोमीटर में थे तो किलोमीटर पर आवर, तो ये सापेक्ष चाल हो गया। साथ में रेलगाड़ी पर आधारित प्रश्न भी आते हैं बेटा, तो रेलगाड़ी पर आधारित जो प्रश्न आते हैं उसमें कुछ कंडीशन है, कंडीशन देख लीजिए। कंडीशन पता रहेगी, कभी भी फ्यूचर में कहीं पर भी मून पर भी चले जाओगे तो समस्या नहीं आएगी। वैसे भी मून पे जाने के बाद में स्पीड वाला फॉर्मूला लगाना पड़ सकता है कि किस स्पीड में भैया हम नाचें कि सुरक्षित जमीन पर लैंड कर जाएं। रेलगाड़ी वाले प्रश्न की बात करें तो ऐसी चीजें जिसकी कोई लंबाई ना हो, खंभा हो गया, ठीक है, छोटा मोटा चक्रोट हो गया, कोई पोल हो गया, अगर उसको ट्रेन पार करती है, ठीक है, तो वहां पर आप दूरी क्या लोगे, वहां पर ट्रेन की दूरी ही, अगर पोल को, किसी पोल को, आई मीन खंभा, एक खंभा है बेटा, और इसको अगर ट्रेन पार कर रही है तो इस खंभे को पार करने में ट्रेन कितना समय लेगी, या फिर इस खंभे को पार करने में ट्रेन को कितनी दूरी तय करना पड़ेगा, इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो खंभे को पार करने में ट्रेन को अपनी लंबाई के बराबर ही दूरी तय करना पड़ता है। 50 मीटर की, अगर 50 मीटर कम हो जाएगी, 150 मीटर की अगर ट्रेन है आपकी तो 150 मीटर दूरी उसको तय करनी पड़ेगी। इन सब की लंबाई बेटा 0 मानी जाती है, ठीक है। और देखिए, कोई आदमी खड़ा हो, कोई खंभा हो, कोई सिग्नल वाला पोल हो, तो उसको पार करने में ट्रेन को अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करना पड़ता है। लेकिन कोई ऐसी चीज पार कर रही है जिसकी कुछ ना कुछ लंबाई हो, जैसे पुल हो गया, क्या हो गया, पुल। अब किसी पुल को पार करने में ट्रेन को कितनी दूरी तय करना पड़ेगा, तो किसी पुल को, अब भाई पुल की लंबाई है कुछ ना कुछ, तो पुल को पार करने में ट्रेन को, मान लीजिए 10 मीटर लंबा पुल है,
कितने मीटर लंबा पुल है? 150 मीटर की ट्रेन है आपकी और साथ में 10 मीटर लंबा पुल है। तो 10 मीटर लंबे पुल को 150 मीटर लंबी ट्रेन को 10 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी? तो भैया आपको ये बता दें, अगर किसी लंबी चीज को पार कर रहे हैं महाशय तो उनकी खुद की दूरी और प्लस जिसे पार कर रहे हैं उसकी दूरी के सम के बराबर, योग के बराबर उसको दूरी तय करनी पड़ेगी, यानी 160 मीटर। 10 मीटर लंबे पुल को पार करने के लिए 100 मीटर लंबी ट्रेन को कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी? तो 160 मीटर लंबी दूरी तय करनी पड़ेगी। एक एक नंबर के क्वेश्चन है, बिना सॉल्व किए पलक झपकते ही लगाना है आपको, बस बात खत्म। ठीक है, नहीं समझे? हमारा कहने का मतलब ये है, ये रेलगाड़ी वाले जो क्वेश्चन होते हैं बिल्कुल लुल्लू होते हैं। अब समझ गए? हाँ, अब ना पूछो यार दादा। चलिए इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी कर लिए जाएं। क्वेश्चन बेटा नोट करो आप लोग। 20 घंटों में 630 किलोमीटर दूरी तय करने पर कार की चाल क्या होगी? 20 घंटों में 630 किलोमीटर दूरी तय करने पर 20, नोट कीजिए, 20 घंटों में 630 किलोमीटर दूरी तय करने पर कार की चाल क्या होगी? या ये ऐसे पूछ लेगा, एक कार 630 किलोमीटर की दूरी 20 घंटे में तय करती है, तो कार की चाल क्या होगी? या फिर कार किस चाल से चली होगी? तो कुछ नहीं करना है, चाल निकालना है। चाल निकाल लीजिए, चाल का फॉर्मूला आपके सामने है। दूरी कितनी, समय कितना, किलोमीटर में, नीचे आर में, 0 से 0 काट गया। अच्छा लोचा है क्या? कोई बात नहीं, काटो। 3 जा 1 जा 0.5 जा 31.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चली होंगी। खत्म। और क्वेश्चन बोले जाए बेटा, क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं, कमेंट आपके आने चाहिए। चलिए क्वेश्चन बेटा नोट करो। 800 मीटर लंबी रेलगाड़ी पटरी के किनारे खड़े खंभे को 16 सेकंड में पार करती है। उसी चाल से चलते हुए, पहले तो लिख लो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी? $800 मीटर। हाँ, अब क्वेश्चन सुनिए, मेरे करने से पहले आप लोगों का कमेंट ऐसा करता हूं। एक 800 मीटर लंबी रेलगाड़ी पटरी के किनारे खड़े खंभे को 16 सेकंड में पार करती है। उसी चाल से चलते हुए यह रेलगाड़ी 400 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार करेगी? 800 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंभे को 16 सेकंड में पार करती है। खंभे को बेटा 16 सेकंड में पार करती है। 400 मीटर लंबे पुल को कितने सेकंड में पार करेगी? 400 मीटर लंबे पुल को कितने सेकंड में या कितने समय में पार करेगी? तो सबसे पहले तो हम लोगों को पता होना चाहिए कि भैया उसकी चाल कितनी थी। तो चाल निकाल लेते हैं। तो चाल क्या है? दूरी। अब हमने बताया जब भी कभी किसी खंभे या ऐसी चीज को पार करे जिसकी कोई लंबाई ना हो, अरे यार बार बार का खंभा रहता है, उसको सांस पार कर जाएगी, उसकी लंबाई हमेशा 0 मानी जाती। कोई आदमी खड़ा हो, कोई खंभा हो, कोई सिग्नल वाला खंभा हो, सब 0। तो चाल उसकी क्या होगी? दूरी। दूरी कितनी तय करेगी? अपने आप के बराबर
तो 800 मीटर और कितनी देर में पार कर लिया? 16 सेकेंड में। काट दो, 16 पंचे 80, 50। तो चाल उसकी क्या आ गई बेटा? 50 मीटर पर सेकेंड। चलिए, चाल पता है हम लोगों को, कह रहा है 400 मीटर लंबे पुल को कितने सेकेंड में पार करेगी। तो समय पूछ रहा है, तो समय बराबर फॉर्मूला क्या होता है? समय बराबर वाला भी फॉर्मूला लिख लीजिए। समय बराबर होगा भैया दूरी बटे चाल। चाल हम लोगों को पता है, समय निकालना है, समय निकाल देते हैं कि झटके में। दूरी कितनी हो जाएगी? अब देखो, पुल 800 मीटर तो खुद ही है, अब पुल कितना है? 400 मीटर लंबा। तो जब भी कभी लंबाई वाली चीज को पार करेगी तो क्या हो जाएगी? ट्रेन की लंबाई और साथ में जिसको पार कर रहे हैं उसकी लंबाई आपस में जुड़ जाती है, तो दूरी निकल आती है। तो कितना हो जाएगा? 1200। कितना? 1200 मीटर अपन। चाल कितनी है उसकी? 50 मीटर पर सेकेंड। 50 मीटर पर सेकेंड ऊपर है, ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है, नीचे था। मीटर से मीटर कट गया, 0 से 0 कट गया। 5 2 जा कितना होगा? 5 2 जा 10, 2 बचा 5, 4 जा 20। तो समय कितना आया? कितनी देर में पार कर देगी दादा? 24 सेकेंड में। कितनी देर में पार करने वाली है? 24 सेकेंड में। तो इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे। तो ये वाले क्वेश्चन तो अब आपको पानी की तरह आने चाहिए। हाँ, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके सामने, उसका आंसर मैं कमेंट बॉक्स में आप लोगों से आशा करूंगा। चलिए क्वेश्चन नोट कीजिए, साथ में क्वेश्चन मैं आपको बता भी देता हूं। क्वेश्चन मैं अभी नोट कर दे रहा हूं। सड़कता भड़कता क्वेश्चन बेटा नोट करो एक। चलिए लिखिए, दो स्टेशनों, नोट कीजिए, क्वेश्चन नोट कीजिए, सुन लीजिए। दो स्टेशनों ए और बी के मध्य की दूरी 778 किलोमीटर है। दो स्टेशन ए और बी के बीच की दूरी 778 किलोमीटर है। 778 किलोमीटर है, किलोमीटर में है तो दूरी ही है। एक रेलगाड़ी ए से बी तक की दूरी 84 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, इधर से एक ट्रेन चल रही भैया, एक ट्रेन चल रही इधर से, वो चल रही 84 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। 84 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, और साथ में बी से ए तक दूरी इधर से तय किया उसने, किसमें? 84 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, साथ में बी से ए तक की दूरी 56 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय करती है। इधर वाली तय की किससे? 84 में। और इधर वापस आई कितने में? वापस आ गई बेटा 56 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। 56 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से डिस्टेंस इतनी जाती है, साथ में ये आती है। औसत चाल ज्ञात करो। टाइम आपके पास रहा बेटा, मैं हट जा रहा हूं, नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, 30 सेकेंड। चलिए नोट कीजिए। चलो हो गया, अब हम बात कर लें।
औसत चाल जब दूरी सेम हो, डिस्टेंस सेम हो, तो उसके लिए एक स्पेशल फॉर्मूला आप लोगों के लिए, जब दूरी समान हो, जब दूरी समान हो तब दो बिंदुओं के बीच की जब दूरी समान हो तो औसत चाल बराबर 2 इंटू एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। क्वेश्चन और सॉल्व कर लिया जाए 2 इंटू, जहां पर एक्स और वाई क्या होंगी, चाल होंगी। यहां पर एक्स और वाई क्या है, चाल है, ठीक है। तो 2 इंटू पहली एक चाल क्या थी उसकी 84, दूसरी चाल क्या थी भैया 56, और नीचे उन दोनों का सम 84 प्लस 56 कितना हो जाता है आपका, चलिए करिए। 2 इंटू 84 इंटू 56 अपॉन 6 4 10 के 0, 8 5 13 14, काट दें इसको 7 से, 7 2 जा, 7 1 जा, 7 2 जा, ठीक है। अभी और कटेंगे, किससे काटेंगे पता है, इसको काटेंगे 4 से, 4 5 जा, 4 1 जा, 4 4 जा, चलिए करिए। 14 2 जा 28 और 28 इंटू 12, 12 8 जा 96 के 6, 12 8 96, 6 कैरी 9, 12 दूनी 24 और 24 9 33, मतलब कि आया कितना बेटा 336/5 से काट दो इसको, 5 6 30, फिर 5 7 35, 5 2 10 किलोमीटर पर आवर। नोट कीजिए 67.2 किलोमीटर पर आवर। चलिए करते रहो बेटा, चाल, समय और दूरी। चलिए एक दूसरा क्वेश्चन हो गया हो तो एक दूसरा क्वेश्चन नोट कीजिए। एक क्वेश्चन नोट कीजिए, लिखो बेटा, एक रेलगाड़ी की लंबाई 500 मीटर है, रेलगाड़ी की लंबाई 500 मीटर है, साथ में 221 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, भाई 500 मीटर है, 221 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 35 सेकंड में 35 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करो, रेलगाड़ी की चाल गति ज्ञात करो। गति दे दे तो भी चाल ही ज्ञात करना, ठीक है, चाल ज्ञात करो। ऑप्शन भी कहो, ऑप्शन नहीं देंगे, डायरेक्ट आप लोग आंसर कमेंट करो ओरिजिनल तरीके से। आशा करता हूं
आंसर कमेंट में। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं एक नई क्लास में नए सवालों के साथ, तड़कते भड़कते अंदाज में बेटा। अटपटे क्वेश्चन को चटपटे अंदाज में हम लोग सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।